नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। मित्रों, आप हमारे चैनल पर आ चुके हैं। यहाँ आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी परीक्षा की। तो उसी के क्रम में करंट अफेयर आप जानते हैं विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी होता ही है। आप किसी भी परीक्षा को देने जा रहे हैं, जनरल स्टडीज के नाम पर आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो करंट अफेयर उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसके पहले 2021 का यानी जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का जो करंट अफेयर है वो हमारे चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं। और आज मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए जनवरी 2022 का करंट अफेयर, मासिक करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत 200 प्रश्न हैं और सब चुनिंदा प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा में अवश्य ही आएंगे। तो आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिए और पढ़िए। यदि आप बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना सकते हैं, नहीं तो इसके पीडीएफ हमारे चैनल पर आपको मिल जाएँगे। आप कमेंट करके बता दीजिएगा, हम इसका पीडीएफ अपने चैनल यानी टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। तो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी क्लास है एकदम, और हमारे चैनल पर और भी क्लासेस चलाई जा रही हैं, आप तो जाकर के देख सकते हैं। ठीक है मित्रों? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। हाल ही में निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जी हाँ मित्रों, तो इसमें नियुक्त किया गया है अनुपम रे को। संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद की आतंक विरोधी समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? तो भारत करेगा इसकी अध्यक्षता। हाल ही में दुर्गा शंकर मिश्रा को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में चुनाव हुआ है और योगी आदित्यनाथ फिर से इसके मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। तो वह सचिव नियुक्त किया गया है, दुर्गा शंकर मिश्रा को उत्तर प्रदेश का सचिव नियुक्त किया गया है। और चौथा प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है, हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा नया सदस्य बन गया है? तो ऐसा देश है मिस्र बन गया है। क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया गया था? तो ऐसा करने वाला राज्य जो है वो आपका सिक्किम है। नरेंद्र मोदी के नाम से जो सड़क बनाई गई है वह सिक्किम में बनाई जा रही है, उसका उद्घाटन हाल ही में किया गया है। महिलाओं के लिए नई नीति 2021 का अनावरण किस राज्य ने किया है? तो इस प्रकार का कार्य करने वाला तमिलनाडु राज्य है। हाल ही में 200 टेस्ट विकेट लेने वाले मोहम्मद शमी भारत के कौन से नंबर के गेंदबाज बन गए हैं? तो जी हाँ, 5वें नंबर के गेंदबाज बन गए हैं। इनके पहले 4 और गेंदबाज थे जिन्होंने 200 टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। जो टेस्ट मैच होता है, एक वनडे मैच होता है, एक 2020 मैच होता है। ये मैच के प्रकार है। जब क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप जानते होंगे आजकल आईपीएल भी चल रहा है। इंटरेस्ट रखें या ना रखें, आपकी परीक्षा में सब पूछा जाता है, इसलिए आप इसे जरूर पढ़ते रहिए। ठीक है मित्रों, आरबीआई द्वारा किस बैंक का प्रतिबंध बढ़ाकर मार्च 2022 तक कर दिया गया है? तो बीएमसी जो बैंक है, पीएमसी जो बैंक है उसका प्रतिबंध 2022 तक कर दिया गया है। प्रतिबंध उसका जो लगाया था उस पर, उसको बढ़ाकर मार्च 2022 तक कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। किस देश ने अल्पसंख्यक समुदाय के मंदिरों की देखभाल के लिए हिंदू नेताओं के पहले निकाय की स्थापना की घोषणा की है? तो यह कार्य किया है आपके पाकिस्तान ने, नल्ला पाकिस्तान जिसे आप कहते हैं, उसने इस प्रकार का कुछ अच्छा कार्य करने का प्रयास किया है। भारतीय क्रिकेटर हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाला भारतीय विकेट कीपर कौन बना है? यानी भारतीय क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट में 100 विकेट सबसे तेजी से लेने वाले बन गए हैं आपके ऋषभ पंत जी। नाम याद रखिए आप, ऋषभ पंत जी। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन रोबल को निलंबित कर दिया गया है? तो सोमालिया के। भारतीय सेना ने किस राज्य में क्वांटम लैब की स्थापना की है? तो क्वांटम लैब की स्थापना हुई है मध्य प्रदेश यानी एमपी में हुई है। जहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? आपको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है। क्विंटन डी कॉक द्वारा टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की, यह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये थे दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी। ठीक है मित्रों, कहाँ खिलाड़ी हैं? ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। निम्नलिखित में से कितनी भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की गई है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा 20 भाषाओं में की गई है। किस बैंक के द्वारा ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट प्रारंभ किया गया है?
तो इंड्स इंड बैंक द्वारा। ठीक है मित्रों, जो समझ में ना आए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो इस मिशन में तेलंगाना ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। विश्व का पहला डुअल मोड वाहन डीएमवी किस देश ने लॉन्च किया है? तो जापान। आप जानते ही हैं कि नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आता रहता है। बहुत ही विकसित देश है और बहुत ही प्रतिभाशाली लोग हैं वहाँ के। तो अंगारा A5 रॉकेट का अंतिम प्रदर्शन मिशन किस देश ने प्रारंभ किया? तो यह किया है रूस ने, जो कि आजकल देख रहे हो आप युद्ध कर रहा है किसके साथ? यूक्रेन के साथ। वैश्विक रोबोटिक्स हब बनाने के लिए किस देश ने पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की है? तो चीन। चीन जो है इस प्रकार का हब बनाने का प्रयास कर रहा है। ब्रिक्स देशों की न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा सदस्य कौन बना? तो मिस्र बन गया है। ब्रिक्स देशों की न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा सदस्य मिस्र देश है ये। सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार के विजेता कौन बने? तो किशोर कुमार येदम बन गए हैं इसके विजेता। अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में कहना चाहते हैं IRDAI, ने 2021-22 के लिए किन 3 बीमा कंपनियों को महत्वपूर्ण बीमाकर्ता के रूप में पहचाने जाने की घोषणा की है? तो देखिए आप, इसका नंबर 1 है भारतीय जीवन बीमा निगम, नंबर 2 है भारतीय सामान्य बीमा निगम और नंबर 3 है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जरूर याद करके रखिए इसको। दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम को 113 रन से हराकर दक्षिण अफ्रीका में सेंचुरियन टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम कौन बनी है? तो यह बन गया भारतवर्ष। बड़े अनोखे कारनामे कर रहा है हमारा भारत देश भी, कई रिकॉर्ड बना चुका है। एशियाई अंडर 19 चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दुबई में किया गया है। मित्रों, एक टाइम ऐसा था जब ऐसा कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। अब तो ये कथन जो है वो झूठा साबित हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कितने सारे खिलाड़ी हैं जो नवाब बन चुके हैं। मीन्स कि इतना सारा उनको पैसा मिल रहा है खेल खेलने के लिए कि शायद कोई भी नौकरी करने वाले को या कोई बिजनेस करने वाले को कितना पैसा नहीं मिल पाता है। तो समय समय की बात है। चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में किस देश ने पृथ्वी से 2200 कितने ये दो 2000 हाल ही में किस देश ने पृथ्वी से 22,240 मील ऊपर, कितना मित्रों? 22,000, ये देखिए 22,240 मील ऊपर भू स्थिर कक्षा में संचार उपग्रह कौन सा संचार उपग्रह? तो इनमारसैट 6F1 एक संचार उपग्रह लॉन्च किया है। तो यह संचार उपग्रह लॉन्च किया है जापान ने। ठीक है मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? हिमाचल प्रदेश में किया गया है। बेस्ट बुक ऑफ फिक्शन के लिए सुशीला देवी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आप बताएंगे कि इसका सही जवाब होगा अनुकृति उपाध्याय, इनको सम्मानित किया गया है। दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन 831 किलोमीटर किस देश में है? तो चीन में है। चाइना के सामान का कोई भरोसा नहीं, फिर भी कारनामे तो वो करता ही रहता है। बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2021 में बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो रोहित कुमार जी बने हैं इस प्रकार को सम्मान को प्राप्त करने वाले। 81वीं अखिल भारतीय औद्योगिक प्रदर्शनी नुमाइश 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में किया गया। विश्व प्रसिद्ध संरक्षणवादी रिचर्ड लेकी का निधन हो गया। वे किस देश के थे? वे केन्या देश के थे। कहाँ के थे? केन्या के थे। किस देश के वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिक में बर्फ की चट्टानों के नीचे 77 नई प्रजातियों की खोज की है? यह खोज की है जर्मनी ने। जर्मनी के वैज्ञानिकों ने खोज किया है। 2021 जीएसटी संग्रह में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर था? तो उड़ीसा था प्रथम स्थान पर। उड़ीसा को ओडिशा भी कहा जाता है। किस राज्य में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया गया? तो पंजाब में किया गया है। 3 बार के ओलंपिक विजेता विक्टर सानेव का हाल ही में निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? ट्रिपल जंप। ठीक है मित्रों, यह खेल है एक।
थौबुल बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है? तो यह परियोजना जो है वो मणिपुर में है। G7 2022 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? जर्मनी करेगा इसकी अध्यक्षता। मिलान नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी किस देश की नौसेना करेगी? तो भारत देश की सेना करेगी। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? इसको आप जानते हैं, 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। एक वैज्ञानिक थे लुई ब्रेल, उन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की थी, जो कि अंधे व्यक्तियों के पढ़ने की एक लिपि है। तो उन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है ब्रेल दिवस। महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा का उद्घाटन पीएम मोदी ने कहाँ किया है? तो अगरतला में किया है। उजाला कार्यक्रम, जिसमें एलईडी वितरण व बिक्री, कब प्रारंभ किया गया? यानी एक उजाला कार्यक्रम चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा, जिसमें एलईडी बल्ब का वितरण सस्ते दामों पर किया जा रहा था। मित्रों, एक उजाला कार्यक्रम है और एक उज्ज्वला है। उज्ज्वला जो है वो मुफ्त में गैस कनेक्शन से संबंधित है और उजाला बल्ब से संबंधित है। तो उजाला कार्यक्रम जो है उसका प्रारंभ हुआ था 5 जनवरी 2015 को। संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी समिति के लिए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? टी.एस. तिरुमूर्ति को नामित किया गया। कोविड-19 के जो नया स्ट्रेन एक मिला है IHU, यह किस देश से मिला? यह मिला है फ्रांस में। ठीक है मित्रों, कोविड-19 बहुत खतरनाक महामारी हो गई पूरे विश्व के लिए। पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था को उसने अस्त व्यस्त करके रखा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश, यानी 102 नंबर का देश एंटीगुआ बारमूडा बन गया है। विश्व पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 5 जनवरी को मनाया जाता है विश्व पक्षी दिवस। और आप जानते हैं पक्षी वैज्ञानिक किसे कहा जाता है? सलीम अली को कहा जाता है, पक्षी मानव कहा जाता है उन्हें। इन पक्षियों से बहुत उन्हें प्रेम था। ठीक है मित्रों, सलीम अली का नाम याद रखिएगा आप। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम क्या है? इंटीग्रल अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है मनाया जाता है 28 फरवरी को। तो सस्टेनेबल फ्यूचर, अब आप सोचिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी एक शब्द आता है, उसका मतलब क्या होता है, इसका फ्यूचर मतलब क्या होता है? यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कोई भी प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल हम इस प्रकार से करें कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी वह संसाधन खत्म ना हो, पर्याप्त मात्रा में रहे, तो उसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। और यह जो टेक्नोलॉजी है सस्टेनेबल फ्यूचर, उसी से मतलब संबंधित है कि इस प्रकार से हम बचा सतत अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए ही किसी चीज को हम खर्च करें जो भी प्राकृतिक रूप से मौजूद है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है फोटो पत्रकारिता के क्षेत्र में। ICMR का पूर्ण रूप क्या है, जिसे आप कहते हैं शॉर्ट फॉर्म? तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। पारंपरिक नववर्ष लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लोसर मनाया जाता है लद्दाख में। SCO संघाई सहयोग संगठन के महासचिव कौन बने हैं? झांग मिंग बने हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में किस शहर में ई-गवर्नेंस पर 24वें सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो हैदराबाद में। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जाएगा? यह आयोजित किया जाएगा पुदुचेरी में। हाल ही में किस राज्य को जनवरी 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने किस शहर में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है? तो गाजियाबाद में। सी ड्रैगन 22 बहुपक्षीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास में कितने देश भागीदार रहे? कुल 6 देश, भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया व अमेरिका। ममता बियॉन्ड 2021 के लेखक कौन है? जयंत घोषाल हैं। बाल विवाह को अवैध किस देश ने घोषित किया है? तो फिलीपींस ने घोषित किया है। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के 9वें संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया? गुवाहाटी में किया गया। VK भवरा किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बनाए गए? तो यह बनाए गए हैं पंजाब के पुलिस महानिदेशक। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज के रूप में कौन नियुक्त हुई हैं? आयशा मलिक नियुक्त हुई हैं। ओपेक यानी OPEC के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हैथम अल घिस को नियुक्त किया गया। भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो भरत सुब्रमण्यम। हाल ही में किस देश के चंद्र जांच मिशन के चंद्रमा पर पानी के साक्ष्य खोजे हैं? बताइए किस
देश ने खोज निकाला कि चंद्रमा पर पानी है, तो ऐसा करने वाला चाइना है। कितना सही है कितना झूठ है बाद में पता चलेगा जब कोई और देश खोज निकालेगा। चाइना तो झूठ का ही प्रोपेगेंडा कर सकता है ना। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। गोल्डन ग्लोब्स 2022 पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा का पुरस्कार किसने जीता? तो पावर ऑफ द डॉग, एक फिल्म का नाम है पावर ऑफ द डॉग, इसने पुरस्कार जीता है। 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों की शहादत को चिन्हित करने के लिए हर साल किस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो 26 दिसंबर को। जी हाँ, 26 जनवरी के एक महीने पहले 26 दिसंबर के दिन। किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास स्थित 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है? जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश के समीप ये राज्य पड़ते हैं, तो उत्तर प्रदेश ही घोषित करेगा। 2023 से आईपीएल टाइटल प्रायोजक के रूप में किसने वीवो का स्थान लिया? तो टाटा समूह ने लिया वीवो का स्थान। इसके पहले इसका जो प्रायोजक रहता था आईपीएल का वो वीवो रहता था, लेकिन अब इसका टाटा समूह रहेगा। भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर कौन बना? कोच्चि बन गया है। हाल ही में केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? एकता नगर रेलवे स्टेशन रख दिया गया है इसका नाम बदल करके। हाल ही में मुंबई में 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? भगत सिंह कोश्यारी को दिया गया है। हाल ही में दुनिया के पहले स्वायत्त यातायात प्रबंधन मंच का निर्माण किसने किया? वैभव ने किया। प्रत्येक साल किस दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी की 159वीं जयंती इस साल की थीम क्या रही? इट्स ऑल इन द माइंड। 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो पुदुचेरी में किया गया राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन। हेलेन पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? भारत है 83वें स्थान पर। कौन से स्थान पर? 83वें। जो 2021 में 90वें स्थान पर था। और प्रथम पर जापान है और सिंगापुर, अंतिम में अफगानिस्तान है। चलिए, कुछ तो रैंकिंग में सुधार हुआ है। विश्व बैंक वैश्विक आर्थिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी का अनुमान क्या रखा गया है? 8.3%। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार जीडीपी 2021-22 में 9.2%। ठीक है मित्रों, 2021 में 9.2% रहा है और लक्ष्य रखा गया 2022 में 8.3 का। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अध्यक्ष इसके डेविड मालपास हैं। 19वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है कैलिफोर्निया में। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। अध्यक्ष के डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है, जिसके मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन व राज्यपाल आर.एन. रवि हैं। तमिल थाई वज्जू राष्ट्रगान स्वीकृत किया गया। इसका राष्ट्रगान जो है वो तमिल थाई वज्जू है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल मुद्रा दक्षिण कोरियाई बोन और राष्ट्रपति मून जे इन है। इनका नाम भी अजीब सा है इन लोगों का। असम राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय का नाम श्री अनिरुद्ध देव स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए प्रमुख कौन बने? एस सोमनाथ बने हैं, जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के वैज्ञानिक हैं, जो कि सिवान का स्थान लेंगे। ये जो है इसके पहले सिवान थे। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु यानी कर्नाटक में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र में प्रथम स्थान कौन रखता है? तो रखता है मध्य प्रदेश। द्वितीय स्थान रखता है अरुणाचल प्रदेश। तृतीय स्थान रखता है ओडिशा और चतुर्थ स्थान रखता है महाराष्ट्र। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 86। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन कवर के मामले में देखेंगे तो मिजोरम का जो है वो 53% है, अरुणाचल प्रदेश का 79.33% है और मेघालय 76%, मणिपुर 74.34% और नागालैंड 79.90% वन क्षेत्र कवर करता है। 2019 की तुलना में 2021 में देश के कार्बन स्टॉक में 4 मिलियन टन की बढ़ोतरी की गई है। कितनी? 4 मिलियन टन की बढ़ोतरी की गई है। उत्तर भारत में किसानों के लोकप्रिय फसल उत्सव लोहड़ी कब मनाया जाता है? 13 या 14 जनवरी को, जिसे हमारे यहाँ खिचड़ी कहा जाता है, जिसे मकर संक्रांति भी कहा जाता है। महाराष्ट्र
मध्य प्रदेश मकर संक्रांति, तमिलनाडु सहित अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों में पोंगल, केरल में मकर विलक्कू, असम में बिहू, जम्मू कश्मीर में शिशु संक्रांति के रूप में फसल उत्सव त्योहार मनाए जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सारे त्योहार जो हैं वो फसल उत्सव से संबंधित ही हैं, आप इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है मित्रों। एशिया का सबसे बड़ा गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? मुंबई में CTRIS डाटा सेंटर व प्रतिबंधित सेवा प्रदाता द्वारा। डेनियल ओर्टेगा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं निकारागुआ के राष्ट्रपति। किस देश के नौसेना जहाज 2 दिवसीय सद्भावना यात्रा पर पहुंचे हैं? तो रूस के। ठीक है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 93 आ गया है हमारा। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य में DSP का पद प्रदान किया गया है? तो इन्हें प्रदान किया गया असम में। आपने देखा होगा इसके पहले हिमा दास को भी प्रदान किया गया था इस प्रकार का पद। दुनिया के पहले आनुवंशिक रूप से संशोधित सुअर के हृदय को मानव शरीर में सफलतापूर्वक प्रत्योपित किया है अमेरिका ने किया है, यानी सुअर का हृदय लगाया गया है मनुष्यों को। हाल ही में किस देश के राजकुमार ने अपने सभी सैन्य उपाधि और राजाश्रय मोनार्क को वापस कर दिए? यह कार्य किया है यूनाइटेड किंगडम ने। किस देश के प्रधानमंत्री द्वारा देश की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का शुभारंभ किया गया है? तो पाकिस्तान के द्वारा। पाकिस्तान भी कुछ अच्छा करने का प्रयास करता रहता है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में मुद्रा पाकिस्तानी रुपया तथा खेल इसका जो है वो फील्ड हॉकी है। भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन उपकरण निर्माता कंपनी है VHEL। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय रेल ने ट्रेन गार्ड के पद का नाम बदलकर क्या रखा है? तो ट्रेन गार्ड को अब ट्रेन मैनेजर कहे जाएंगे। नाम ही बदलने से क्या बहुत बड़ा प्रभाव पड़ जाता है। आप इस पर प्रतिक्रिया अवश्य दें। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की गई? WEF के द्वारा। 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ शुरू किया गया? तो कचाई लेमन फेस्टिवल शुरू किया गया मणिपुर में। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 102 हमारा इंतजार कर रहा है। पोंगल के अवसर पर तमिलनाडु के बुल टेमिंग खेल जल्लीकट्टू का आयोजन किस शहर में किया गया? मदुरई में किया गया। इसके अलावा आप जानते हैं मीनाक्षी का मंदिर जो है वो भी मदुरई में स्थित है। भारत का कौन सा शहर सभी विमानन सुविधाओं के साथ देश का पहला हेली हब बनाया जाएगा? गुरुग्राम को बनाया जाएगा। मित्रों, इतिहास से संबंधित क्लासें भी आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी, जिससे आप पूरे विश्व के बारे में अच्छी जानकारी हासिल कर सकते हैं, तो आप उसे अवश्य ही ज्वाइन करें। विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन कहाँ किया गया? तो जैसलमेर में किया गया। कहाँ पर? जैसलमेर में। लोसांगू त्योहार किस राज्य का नव वर्ष उत्सव है? लोसांगू जो है वो सिक्किम का नव वर्ष उत्सव है। भारत और चीन के मध्य द्विपक्षीय व्यापार 2021 में कितने अरब डॉलर को पार कर गया? 125 अरब डॉलर के बीच व्यापार हुआ है भारत और चीन दोनों के मध्य में। जनवरी 2022 में कितने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 वितरित किए गए? तो 46 राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार। कितने? 46। 15 से 23 जनवरी तक ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? 20वां, यानी कर दिया गया, फिलहाल मार्च चल रहा है, तो यह 20वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था। कैनेडियन हिंदू चैम्बर ऑफ कॉमर्स उद्यमियों का समूह संगठन है। बैडमिंटन अंडर 19 गर्ल्स सिंगल में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो तस्नीम मीर बन गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो सुमित भाले ने जीता है। किसने? सुमित भाले ने। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुई। इसका मुख्यालय जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान महानिदेशक इसके कौन है? गाय राइडर। आपको याद कर लेना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है उसका महानिदेशक कौन है? गाय है। ठीक है, गाय को याद करेंगे तो गाय राइडर याद आ ही जाएगा। चलिए, यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2022 का आयोजन भारत में कहाँ किया गया? नई दिल्ली, यानी जो भारतवर्ष की राजधानी है नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो सविता पुनिया
एक शख्सियत हैं सविता पुनिया को भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना के अगले सेना प्रमुख कौन बनाए गए? मनोज पांडे बनाए गए। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की स्थापना कब हुई? 2006 में हुई। आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री कौन नियुक्त हुए हैं? पियरे ओलिवियर गौरिन चास नियुक्त हुए हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक जी अशोक कुमार को बनाया गया है। 2021 के लिए फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? रॉबर्ट लेवानडॉस्की ने जीता है। किसने? ये देखिए आप, रॉबर्ट लेवानडॉस्की ने। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से जनवरी 2022 में सार्वजनिक लिस्टिंग के माध्यम से धन जुटाने की मंजूरी किस नगद प्रबंधन कंपनी को मिल गया है या मिला है? तो रेडियंट कैश मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, जिसे आप संक्षिप्त रूप में कहेंगे RCMS। ठीक है मित्रों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना अप्रैल 1992 को हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। जनवरी 2022 में विदेशी एक दिवसीय क्रिकेट मैच में सबसे अधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन बन गया है? तो विराट कोहली। और ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिए गए, आप समझे रहिए, विराट कोहली बन गए हैं। सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की वृद्धि करने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया? मेघालय। ऊपरी आयु सीमा का तात्पर्य हुआ जैसे किसी नौकरी में दे दिया कि 21 से लेकर के 35 वर्ष तक के व्यक्ति इसमें फॉर्म भर सकते हैं, इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो वही 5 वर्ष 35 से बढ़ा करके 40, यही हो गया ऊपरी आयु में वृद्धि। ऐसा करने वाला राज्य है मेघालय। स्टार्टअप इंडिया द्वारा आयोजित द नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2021 में देश का सर्वश्रेष्ठ एक्सेलरेटर पुरस्कार किस संस्थान को मिला है? तो इंडिया एक्सेलरेटर को मिला है। ठीक है मित्रों, ICC T20 वीमेंस टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? स्मृति मंधाना को। स्मृति मंधाना। भारत ने हाल ही में ओडिशा तट से किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ब्रह्मोस का किया है। 21 जनवरी 2022 को मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 तथा राज्यसभा की 1 सीट है। यहाँ का राजकीय पशु जो है वो फेयर स्लीप मंकी है और राजकीय पक्षी ग्रीन इंपीरियल पिजन है। मेघालय में लोकसभा की 2 तथा राज्यसभा की 1 सीट है और इसका राज्य पशु जो है वह संगाई तथा राज्य पक्षी मिस्र झूम का तीतर है। ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में हुआ? तो चीन में हुआ था। ठीक है मित्रों, चलिए आगे बढ़ेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 130 पहुंच गए हैं। इंडोनेशिया देश ने नुसंतारा को अपनी राजधानी बनाने का निश्चय लिया है। इससे पहले जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी थी। इंडोनेशिया की नई राजधानी पूर्वी बोर्निया द्वीप के कालीमंतन का हिस्सा है। राजधानी को यहां शिफ्ट करने की योजना की घोषणा 2019 में राष्ट्रपति जोको विडोडो द्वारा की गई थी। जनवरी 2021 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के कोषकारों द्वारा किस शब्द को चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? तो एंजाइटी। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने वाले ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकार और प्रबंध निदेशक बने हैं अतुल दिनकर राणे जी। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए एरो वेपन सिस्टम का सफल उड़ान परीक्षण किया है? इजराइल व अमेरिका ने। अल नागाह सैन्य अभ्यास भारत ओमान के मध्य, रेड फ्लैग भारत व अमेरिका के मध्य, नसीम अल बहर भारत व ओमान के मध्य, एक्वेरिन भारत और मालदीव के मध्य, गरुड़ शक्ति भारत व इंडोनेशिया के मध्य तथा डेजर्ट वॉरियर सैन्य अभ्यास भारतवर्ष व मिस्र के मध्य आयोजित किया गया। आप समझिए, आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर कि अल नागा सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच हुआ? आप जवाब देंगे भारत और ओमान के मध्य। फिर पूछेगा रेड फ्लैग किसके बीच में हुआ? तो भारत व अमेरिका के मध्य। और पूछेगा नसीम अल बहार तो भारत व ओमान के मध्य। एक्वेरिन किसके मध्य हुआ? भारत और मालदीव के मध्य। गरुड़ शक्ति हुआ भारत व इंडोनेशिया के मध्य तथा डेजर्ट वॉरियर सैन्य अभ्यास भारत व मिस्र के मध्य आयोजित किया गया। ये सभी सैन्य अभ्यास वाले युद्ध के प्रश्न हैं। आप इसको जरूर से जरूर याद करिए, यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। रामानुजाचार्य की 216 फीट
ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? हैदराबाद में। आप जानते हैं हिंदी में मैंने आपको पढ़ाया था, दक्षिण भारती भक्ति उपजी लाए रामानंद। तो रामानंद और रामानुजाचार्य जी ने भक्ति साहित्य में बहुत ही अच्छा प्रयास किया है भक्ति के क्षेत्र में। यदि आप इनके बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आपको हमारी हिंदी क्लासेस देखनी पड़ेगी, ठीक है मित्रों। रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हैदराबाद में किया गया। माना उरु मानावाड़ी कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो तेलंगाना ने किया है। नई दिल्ली में इंडिया गेट की अमर जवान ज्योति लौ को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ के साथ मिला दिया गया। सैनिकों को सम्मानित करने के लिए इंडिया गेट का अनावरण कब किया गया? तो 1931 में किया गया था इंडिया गेट का अनावरण। वहां पर एक लौ जलती रहती थी हमेशा। अब वो वहां पर उसके स्थान पर अब उसको युद्ध स्मारक बना दिया जाएगा। वहां पर हमारे जो सैनिक शहीद हो जाते हैं युद्ध में, उनकी याद के लिए। हाल ही में सानिया मिर्जा ने 2022 में संन्यास लेने की घोषणा की है। इनका संबंध किस खेल से था? तो इनका संबंध था टेनिस। आप जानते हैं टेनिस सनसनी सानिया मिर्जा के नाम से विख्यात है। और इन्होंने पाकिस्तान के खिलाड़ी के साथ विवाह किया था और ये रहने वाली थी भारतवर्ष की हैदराबाद की। अरुणाचल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो के राजा को दिया गया अरुणाचल रत्न पुरस्कार। कोक बोरोक दिवस का 44वां संस्करण किस राज्य में मनाया गया? त्रिपुरा में मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एथेनॉल उपभोक्ता के रूप में रहेगा? तो 2026 तक सबसे बड़ा, और वो भी तीसरा रहेगा, ठीक है। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सरकारें किस नदी को पुनर्जीवित करने की योजना बना रही हैं? सरस्वती नदी को। बहुत ही अच्छा प्रयास है यह इनका, सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने का ये लोग योजना बना रही हैं। किस देश ने एक्सरे की मदद से कोरोना का पता लगाने की घोषणा की? स्कॉटलैंड ने। 9वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 कहाँ पर हुई? तो लाहौर स्पीति जिले में हुई। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तुहिन ए सिन्हा व अंकिता वर्मा के द्वारा। मित्रों, जो बिरसा मुंडा एक महान क्रांतिकारी थे, उनसे संबंधित एक क्लास हमारे चैनल पर हुई है हिस्ट्री के सर के द्वारा। आप जाकर के उसे देख सकते हैं। उन्हें बिरसा मुंडा जो थे उन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र कराने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, लेकिन आज बहुत कम लोग उन्हें जानते हैं। थोड़ा सा खेद की बात है। तो आप ज़्यादा जानने के लिए हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ज्वाइन करिए उसे, जरूर से जरूर। आपको हमारे क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी रखना अत्यंत ही आवश्यक हो जाता है, जिनकी शहादत की बदौलत आज हम लोग यहाँ स्वतंत्र वातावरण में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उन्हें तो याद करना, उनके बारे में जानना हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। चलिए अब हम जानते हैं स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया गया। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया गया। इसकी लंबाई कितनी है? 216 फुट। 23 जनवरी 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? 125वीं। यानी अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीवित होते तो आज वो 125 साल के हो गए होते। इसका मतलब ये हुआ। एडॉप्ट ए एनिमल पहल किस सरकार द्वारा शुरू की गई है? एडॉप्ट ए एनिमल की जो पहल है वो गुजरात सरकार द्वारा शुरू की गई। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड 2021 किसने जीता? सुष्मिता सेन ने। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड जीता इन्होंने। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को, यानी मत देने के एक दिन पहले शिक्षा दिवस। 25 जनवरी को कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है? तो हिमाचल प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है 25 जनवरी को। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? पीवी सिंधु ने जीता। आप जानते हैं पीवी सिंधु मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड 2021 किसने जीता? सुष्मिता सेन। इसको मैंने अभी आपको बताया ही था। हम देखेंगे इंडियन प्रीमियर लीग के आरपीएसजी ग्रुप के स्वामित्व वाली लखनऊ फ्रेंचाइजी को किस नाम से जाना जाएगा? तो अब इसे जाना जाएगा लखनऊ सुपर जायंट्स के नाम से। देश का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? केरल में। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कितने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए? 29 राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। नेताजी अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया।
गणतंत्र दिवस 2022 परेड में कितनी झांकियों ने हिस्सा लिया? 21 झांकियों ने हिस्सा लिया था और प्रथम स्थान किसे मिला था? उत्तर प्रदेश की झांकी को, जो कि संबंधित थी राम दरबार या राम मंदिर, आप कह सकते हैं, राम मंदिर संबंधित झांकी थी। गणतंत्र दिवस के ऊपर पर कितने पुलिसकर्मी राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किए गए? तो 939 जो पुलिसकर्मी थे वो इस पदक से सम्मानित किए गए। 939। मेटा ने दुनिया के सबसे तेज कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? एआई रिसर्च सुपर क्लस्टर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आप आरएससी कहते हैं। ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारत की किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? कुझांगल को। ठीक है, किसको मिला? कुझांगल को। एक सर्वे के अनुसार हाल ही में दुनिया में सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन बनकर उभरा है? भारत। सबसे बड़ा निर्यातक देश जो है वो भारत बना है, एक सर्वे के अनुसार। आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो उन्होंने किया है हरियाणा के साथ। गुजरात के राजकोट के अंडर ब्रिज का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो जनरल बिपिन रावत। आप जानते हैं जनरल बिपिन रावत को, हाल ही में ये शहीद हो गए हैं। ऑस्कर 2022 के लिए किस फिल्म को नामित किया गया है? तो जय भीम व मरक्कर को। पद्म विश्व सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया है? नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया है। सबसे भ्रष्ट देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? 85वां स्थान पर है भारत, जो है भ्रष्ट देशों में 85वें नंबर पर है। दुनिया में ककड़ी और खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? जी हाँ मित्रों, भारत देश है, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग सलाद ज्यादा खाते हैं और पूरे विश्व को भी खिलाते हैं, इसलिए ककड़ी और खीरा पूरे विश्व में निर्यात करते हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर एयरफोर्स की झांकी में हिस्सा लेने वाली भारत की पहली महिला राफेल पायलट कौन बनी है? तो बन गई हैं शिवांगी सिंह। किस प्रदेश ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है? आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश में 13 और नए जिले बनाए जाएंगे। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? डेनमार्क रहा है। किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा सेल स्थापित करने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़ ने महिला सुरक्षा सेल। ओडिशा ओपन का पहला संस्करण कहाँ शुरू किया गया? कटक में शुरू किया गया। कटक किससे संबंधित है? सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। हॉकी के दिग्गज चरणजीत सिंह का निधन हो गया। वे किस साल टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे? 1964 में, जब हमारा और आपका जन्म भी नहीं हुआ रहा होगा, तब उन्होंने अपने देश के लिए इस प्रकार का कार्य किया। उन्होंने ओलंपिक जीता था स्वर्ण पदक, यानी गोल्ड मेडलिस्ट थे वो। आईएमएफ द्वारा जारी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 9%। अलग अलग लोग अपने अनुसार अनुमान लगाते रहते हैं, अभी हमने उसके पहले पढ़ा तो उसमें अनुमान लगाया गया था 8.3%। अब इसमें आईएमएफ द्वारा लगाया गया 9%। CHIRU 2022 नौसैनिक अभ्यास किन देशों के मध्य हुआ? तो चीन, रूस और ईरान के मध्य हुआ। अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना मिलेना साल्विनी का निधन हो गया। वे किस देश की थी? तो ये थी फ्रांस की। दिसंबर 2021 में भारत के इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 49% की। केरल को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है। ठीक है मित्रों, केरल को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? दिल्ली में। और वो भी किसने किया? रिलायंस जियो ने स्थापित किया है। हाल ही में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है। यह किस राज्य में स्थित है? यह जो है वह तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। लाला लाजपत राय की 157वीं जयंती कब मनाई गई? 28 जनवरी को मनाई गई 157वीं जयंती। हाल ही में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? वी अनंत नागेश्वरन बने हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार। केंद्र सरकार ने इजराइल सरकार के साथ मिलकर कितने गांवों को उत्कृष्ट गांव में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है? 150, यानी इजराइल के साथ मिलकर कर ये अपने गांव, भारत के गांवों को उत्कृष्ट श्रेणी का बनाएंगे।
हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? चाइना को हरा दिया इसने और कांस्य पदक जीता। विश्व बैंक ने किस राज्य के लिए 1,000 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दी है? तो केरल। विश्व बैंक जो है सबको लोन देता रहता है, उसने केरल को 1,000 करोड़ रुपए दिया है। किस देश में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किया? नीदरलैंड ने। टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? टाटा प्ले। यानी पहले टाटा स्काई नाम था, आप कर देंगे टाटा प्ले। एशियन गेम्स 2022 का आयोजन किस देश में होगा? ये देखो, अब चाइना करेगा इस गेम का आयोजन, चमगादड़ चाइना। भारत की कितनी प्रतिशत लड़कियां एनीमिया से पीड़ित हैं? 46%। समझ सकते हैं आप कितना ज़्यादा प्रभावित हैं इससे भारत की लड़कियां। एशियाई खेल हंगजो में किस खेल को शामिल किया गया? T20 क्रिकेट को। आप जानते हैं T20 क्रिकेट का एक रूप है जो कि 20-20 ओवर का होता है, तो उसे शामिल किया गया है। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को किसे सौंप दिया है? इन्होंने सौंप दिया है टाटा ग्रुप को। आप अधिकतर सुनते रहते होंगे इसको। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का पुरुष एवं महिला एकल का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल। एस्ले बार्टी ने पुरुष का जीता है और महिला का एस्ले बार्टी ने जीता। दोनों क्वेश्चन को एक साथ शामिल कर दिया गया। यदि आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय ओपन 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता, तो राफेल नडाल ने। और यदि पूछा जाए महिला एकल खिताब किसने जीता, तो एस्ले बार्टी ने। महिला एशिया कप का विजेता कौन बना? यानी महिला एशिया कप का विजेता जो है वो बना जापान। मैंने आपको पहले बताया था जापान बहुत ही विकसित देश है, बहुत आगे रहता है हर चीज में। 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने जीता 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ प्रारंभ की गई है? तो भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी स्थापित की गई है लखनऊ में। लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। पनामा के जंगलों में खोजी गई बरसाती मेढक की नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया है। मित्रों, यह रही आज की क्लास जो कि 200 प्रश्नों की पूरी पूरी क्लास है। ये जनवरी महीने का करंट अफेयर एक साथ लेकर के आई हूँ मैं आपके लिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है ये आपके लिए। यदि आपने ये 200 प्रश्न पढ़ लिए तो 100% श्योर है कि जनवरी महीने का एक भी करंट अफेयर आपसे छूटेगा नहीं। और जितने भी, क्योंकि हमने इसको जो सिलेक्टेड प्रश्नों को इसमें शामिल किया जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला भाग शामिल होगा, यानी जो फरवरी का करंट अफेयर आएगा। स्ट्रैटेजी की क्लासेस भी चल रही है, हिस्ट्री की क्लासेस भी चल रही है, ज्योग्राफी क्लासेस भी हमारे चैनल पर है, हिंदी की क्लासेस चल ही रही हैं। और साथ ही हमने एनटीए नेट जेआरएफ टारगेट बैच हमारा 2022 का पेपर 2 हिंदी की तैयारी मैं स्पेशल रूप से आप लोग करवा रही हूँ। यदि आप पढ़ना चाहते हो और हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द आपको उसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है मित्रों, तो फिर हम मिलेंगे बहुत ही जल्द आपसे एक शानदार, जानदार और दमदार क्लास के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।